हेलो लर्नर्स, ये है पावर मिल का ट्रेनिंग सेशन नंबर 3। अभी तक जो हमने ट्रेनिंग 2 में जो सीखा है वो है कि ब्लॉक को कैसे बनाएं, वर्क प्लेन को कैसे बनाएं और मॉडल को बिना वर्क प्लेन के कैसे सेंटर करें। इस ट्रेनिंग सेशन 3 का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है, वो है बाउंड्री को कैसे बनाएं। और जो हम बाउंड्री बनाएंगे ना, वो 90% पावर मिल में यूज होगी, जो आप मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में बेसिक फीचर्स और जो आइकन्स हैं पावर मिल में बने हुए हैं, जो ये बने हुए हैं सिंबल्स, ये सब सिंबल्स जो बने हुए हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और अभी आपको पिछली 2 ट्रेनिंग में कोई भी डाउट हो तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग सेशन 3 पावर मिल। तो ये हमारा मॉडल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी मैंने टॉप सेट का जो वर्क प्लेन है वो एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं टॉप व्यू में ले लेता हूँ। ये तो आपको आ ही गया होगा। अगर ये बाई द वे ऐसे होता है तो क्या करेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे, टॉप व्यू में आ गया, ठीक है। तो अब मैं बाउंड्री बनाना सिखा रहा हूँ जो कि किसी भी पावर मिल वर्जन में काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 2020 में काम करेगा, 21 में काम करेगा, 2008 में भी काम करेगा, 2010 में भी काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान से सीखना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे बाउंड्री पे, राइट क्लिक बाउंड्री पे, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है बाउंड्री का, ये तो हर वर्जन में यही मिलने वाला है, ठीक है। ये वाले ऑप्शंस मिले ना मिले, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो यही मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ये वाली बाउंड्री भी देखेंगे तो भी ये सेम है, ये ऑप्शन, पर इनको आइकन्स में बना के रख दिया है, और कुछ डिफरेंट नहीं है इन दोनों में। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक यहाँ पे बाउंड्री पे क्लिक करना है, ठीक है। जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप बिलीव करना, उसको फॉलो करते रहना बस, ठीक है। बाकी जो बाउंड्री बचेंगी वो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। जो मैं 90% जो यूज़ होने वाली बाउंड्री है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला है कर्व एडिटर, डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्रीज, क्रिएट बाउंड्रीज, उसके फोल्डर नेम्स, बैच प्रोसेस, इनवैलिडेट ऑल, डीएक्टिवेट, ड्रॉ और अनड्रॉ ऑल, थिकनेस, एडिट, डिलीट ऑल, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट बाउंड्री, ठीक है। क्रिएट बाउंड्री में हम फर्स्ट बाउंड्री क्रिएट करेंगे, ब्लॉक, ब्लॉक क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, अलाउ बाउंड्री टू बी प्राइवेट। इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली पुराने वर्जन में नहीं था, ये नए वर्जन में है। अलाउ बाउंड्री टू बी प्राइवेट का मतलब है, जब हम ये बाउंड्री इसको टिक करके रखते हैं ना, ऐसे टिक करके, तो इसका मतलब ये जिस भी प्रोग्राम के लिए बनाई गई है खाली उसी के साथ ये अटैच रहेगी, है ना। उस प्रोग्राम को अगर डिलीट करेंगे तो ये बाउंड्री जो बनाई है हमने, 1 नंबर बाउंड्री, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और ये उसकी है हिस्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कॉपी का ऑप्शन हो जाता है। ये क्लोन बाउंड्री लिखा है बट ये इसका कॉपी का देता है। ये लॉक बाउंड्री है, ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन, ब्लॉक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम बाउंड्री का नाम डाल सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है लिखने में। आप लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सही से बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ब्लॉक, अभी देखिए 0 0 है ना, ड्रॉ अनड्रॉ ऑन करके देख सकते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक बनाना मैंने सिखाया था ना, आपने ये क्रिएट किया ब्लॉक, ये ब्लॉक बन गया, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे भी अप्लाई, ब्लॉक कैलकुलेट करके अप्लाई, ठीक है। जितना बड़ा ब्लॉक था एक बाउंड्री बन जाएगी उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इस बाउंड्री का नाम ब्लॉक बाउंड्री है ना, ठीक है।
फिर से मैं एक और बार सिखाता हूँ ब्लॉक बाउंड्री। राइट क्लिक ब्लॉक, ठीक है, ये आपने फॉर्म खोल लिया। इसके बाद यहाँ से ब्लॉक ओपन करो। अब क्या है कि यहाँ पे बॉक्स ही रखना है, बाकी जो फीचर्स हैं वो बाद में बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अब आप इसको, जैसे मैंने ब्लॉक को बताया था, आप बड़ा कर लो। मान लीजिए 20-20 mm मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ब्लॉक को एक्सेप्ट कर दो। अब मैं यहाँ फिर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जितना भी बड़ा ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंग इसने बाउंड्री बना दी है। अब बाउंड्री बनाने का मकसद क्या होता है, जो पर्पज़ क्या होता है, जो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के कई मेथड होते हैं, तो उनमें एक मेथड ये होता है कि हम ये बाउंड्री बता दें कि प्रोग्राम इसके अंदर चले या इसके बाहर चले, ठीक है। तो ये बाउंड्री का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक 1 लिखता तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होता। अगर आप पहचान गए इन सिंबल को ध्यान में रखना थोड़ा। ब्लॉक बाउंड्री, ये ब्लॉक बाउंड्री है, ठीक है। ओके, अब इसको बंद करना है। जैसे मैंने वर्क प्लेन का बताया था, राइट क्लिक एक्टिवेट, राइट क्लिक एक्टिवेट, ठीक है, दोनों ऑन ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह से इसको भी ऑन ऑफ करना है। राइट क्लिक एक्टिवेट, राइट क्लिक एक्टिवेट, ठीक है। ये ऑन ऑफ करने का तरीका है। यानी इसको अगर बल्ब, इसके बल्ब को जस्ट रेज इसकी निकलेंगी तो समझ लेना ड्रॉ हो गया है ना, ड्रॉ। ओके, राइट क्लिक। अब मैं सेकंड बाउंड्री बता रहा हूँ। ये तो ब्लॉक की बाउंड्री थी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बाउंड्री है वो ये है, यूज़र डिफाइंड। सबसे ज़्यादा 90% यूज़र डिफाइंड। आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे है ये यूज़र डिफाइंड पे गए। आपको सपोज करो ये शेप की एक बाउंड्री चाहिए, ये शेप की, इस ई शेप की। इस पर क्लिक कर दीजिए सरफेस पे, किसी भी सरफेस। मान लीजिए इस पर क्लिक किया तो यही शेप बन जाएगी, यही शेप आपकी बाउंड्री की बन जाएगी, यानी ये शेप आ जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यही शेप आ जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इस सरफेस पे क्लिक किया और ये मैं हटा देता हूँ अलाउ प्राइवेट, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए होती है। यानी वो प्रोग्राम अगर डिलीट कर दिया तो ये बाउंड्री यूज़ करना चली जाएगी। तो मैं इसके लिए सबको लिए ये बाउंड्री बना के रखता हूँ कॉमन। तो ये क्लिक किया, मॉडल पे क्लिक करना है आपने, मॉडल पे, ठीक है, एक्सेप्ट। देखो इसको ब्लॉक को बंद कर देते हैं। ये एक बाउंड्री ड्रॉ है, मैंने आपको बताया था ना, रेज निकल रही है, इसका ड्रॉ। इसका ये इस पे कोई काम नहीं कर सकता प्रोग्राम, इस बाउंड्री पे, जब तक ये एक्टिवेट ना हो, यानी ऐसा बल्ब ना हो तब तक ये बाउंड्री इफेक्टिव नहीं है। तो इस बल्ब को बंद कर दो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आपने ये बाउंड्री मैंने बनाई, ये बाउंड्री ये हो गई। इसको मॉडल को बंद करके दिखाता हूँ। ये बाउंड्री बन गई, ठीक है, ये बाउंड्री बन गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये शेप की बाउंड्री चाहिए, मान लीजिए। तो राइट क्लिक यूज़र डिफाइन, इसी सरफेस पे क्लिक करना है आपने। फिर से मॉडल एक्सेप्ट, फिर से बंद करके देख लीजिए मॉडल को, ठीक है। ओके, फिर से अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए मुझे ये शेप की बाउंड्री चाहिए, ये शेप की, ये शेप की, ये शेप की। राइट क्लिक एडिट यूज़र डिफाइन, इसको बंद कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया सबके लिए बना रहे हैं हम बाउंड्री कॉमन। यानी हर प्रोग्राम में हम इस बाउंड्री को, ऐसा थोड़ी ना कि हम बार बार बाउंड्री बनाएंगे, यही बाउंड्री हम हर प्रोग्राम में बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बाउंड्री हो गई। सपोज करो हमें ये बाउंड्री चाहिए यहाँ पर, ठीक है। राइट क्लिक यूज़र डिफाइन, बन गई, ठीक है। ये यूज़र डिफाइंड बाउंड्री है, यानी हमें जैसी शेप चाहिए वैसी ही बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। अब यूज़र डिफाइन में एक सबसे बड़ा जो अच्छा फीचर है वो है स्केच का। मान लीजिए आपको ये बाउंड्री ऐसी शेप में नहीं चाहिए थी, ऐसे 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 ऐसे, ऐसी शेप ऐसी। आपको यहाँ सिंपली एक रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए स्केच करना है। स्केच के लिए आपको क्या करना है, लाइन, सिंगल लाइन, रेक्टेंगल, कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन का मतलब है कि ये बीच में टूटेगी नहीं, आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे क्लिक होती जाएगी। देखिए तो 3 4 5, ठीक है। ओके, ये एक बाउंड्री बनती है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन में स्केच बाउंड्री। देखो फिर से बताता हूँ, यूजर डिफाइन, इसको बंद कर लेते हैं। स्केच, मान लो मैं यहाँ स्केच करता हूँ कुछ, ठीक है। ये कंटिन्यूस बाउंड्री बता रहा हूँ, कंटिन्यूस यानी कोई लाइन छूटेगी नहीं, आप कैसी भी शेप ड्रॉ कर लो, ठीक है। और एस्केप का बटन दबा दो तो ये बाउंड्री छोड़ देगी, एस्केप का बटन। उसके बाद अगर आप लाइन से, सिंगल लाइन से क्लिक करेंगे तो एक बार क्लिक होगा, फिर से वही पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, फिर से एंड पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, फिर से एंड पॉइंट, फिर से, ठीक है। फिर एस्केप बटन दबा देंगे तो ये कमांड छोड़ देगा। एस्केप बटन दबाना है, ये कमांड छोड़ देगा। तो ये हो गई हमारी यूजर डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। ये होती है रेक्टेंगल बाउंड्री। रेक्टेंगल यानी कि आयत, तो यहाँ एक कोने को पकड़ो, दूसरे कोने पे ले जाओ, बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। फिर वही कमांड एस्केप बटन, कमांड छोड़ देगी, ठीक है। अब इन बाउंड्रीज का एडिटिंग का ऑप्शन मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बाउंड्री क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री प्रोग्राम, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट क्लेम, क्या लिखना है, PROJECT, प्रोजेक्ट स्पेस CLAIM, ठीक है। सेव एज अगर मांग रहा है तो आप प्रोजेक्ट क्लेम लिख के एंटर करेंगे और उसके बाद यस करेंगे तो वो प्रोजेक्ट सेव एज नहीं करेगा, मांगेगा, उसके बाद आप सेव कर लेंगे, ठीक है। अब एक बाउंड्री आती है हमारी बूलियन, बूलियन ऑपरेशन, ठीक है। बूलियन ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है कि मैंने 6 नंबर बाउंड्री बनाई, 5 नंबर बाउंड्री ये है, ठीक है, 4 नंबर ये है, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये है। 6 को मैं 7 में जोड़ना चाहता हूँ, 6 को 7 में जोड़ना चाहता हूँ, या फिर 6 में से 7 को मैं घटाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो 6 नंबर 6 बूलियन ऑपरेशन, बूलियन ऑपरेशन यानी कि ऐड करना और जमा करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन होते हैं इसमें। तो बाउंड्री नंबर ए, बाउंड्री नंबर ए में 6 और 7 आपको पता है कि इन दोनों इन दोनों बाउंड्री पे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई भी एक बाउंड्री ले लो, ए बाउंड्री, ये बी बाउंड्री। अब इन दोनों को ऐड करना है। अगर कोई डाउट हो तो इनको जस्ट ड्रॉ कर लो, यानी इनके बल्ब को ऑन कर लो विद रेज, विद रेज ऑन करना है, इससे आपको ये बाउंड्री दिखाई देगी, ठीक है। क्या बाउंड्री, इसको भी बंद कर लेते हैं, अलाउ प्राइवेट बाउंड्री टू बी प्राइवेट, ठीक है। यहाँ एडिशन का ऑप्शन है, सब्ट्रैक्शन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एडिशन पे अभी हम काम कर रहे हैं, टॉलरेंस को इग्नोर करना, उतना ही रहने देना, ठीक है। मैंने एडिशन का बटन दबाया, अप्लाई किया, ठीक है। और ये बाउंड्री बन गई 8 नंबर। देखो ये दोनों जो बल्ब हैं इनको बंद कर लेते हैं। अब ये देखो ये बाउंड्री जुड़ गई ना, 6 और 7 जुड़ने के बाद 8 नंबर बाउंड्री बन गई, यानी कि ये बाउंड्री बन गई है, ठीक है। इसी तरह से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए हमें 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना। देखो बूलियन 8 नंबर बाउंड्री में से 7 नंबर बाउंड्री हम घटा
घटाना क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या बचेगा? ये वाली बाउंड्री। वेरीफाई करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर बाउंड्री को, है ना? 6 नंबर बाउंड्री है ना, ये देखो 6 नंबर बाउंड्री है ना, ठीक है। तो ये हमारी 9 नंबर बाउंड्री। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन इसका उल्टा होता है। जैसे 8 में से अगर हम 7 को इंटरसेक्ट करते तो क्या बचता? देखो दिखाता हूँ मैं। बूलियन 8 में से 7 नंबर बाउंड्री को हम इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? इसका अपोजिट बचेगा। देखो ये जो अभी बीच में बचा था ना, इसका अपोजिट बचेगा। इंटरसेक्शन अपोजिट हो जाता है। देखो 7 नंबर बच के ना, मैंने बोला ना, ये है 7 नंबर बाउंड्री, ये है 10 नंबर बाउंड्री, से दोनों सेम है। तो इंटरसेक्शन की कमांड इस तरह से काम करती है और इसको साथ साथ सेव करते रहना, ठीक है, हर कमांड को। अब आप समझ लो, देखो इनके सिंबल से मैं आपको पहचान करा रहा हूँ। ये है ब्लॉक के सिंबल, ब्लॉक बाउंड्री के सिंबल, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना ये नाम नहीं लिख लें, क्योंकि आपको तो हो सकता है 20-25 बाउंड्री बनानी पड़े, सबके नाम नहीं लिख सकते यहाँ पे, सबका नहीं लिख सकते यहाँ पे, पैटर्न को नहीं लिख सकते, ठीक है। टूल्स के लिखना है और टूल पाथ को लिखना है, यहाँ पे जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये वाला है, ये जो सिंबल है इसको ध्यान रखना, ये स्केच का है, रफ स्केच का, यानी यूजर डिफाइंड, ये स्केच यूजर डिफाइंड। और ये वाला है बूलियन ऑपरेशन। ये सिंबल दिख रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्क्वायर बने हुए हैं, तो यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ओके, ये अपने आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो बाउंड्री में हमारा ये ऑप्शन था ब्लॉक का, यूजर डिफाइंड एंड बूलियन, ठीक है। और जो बची है बाउंड्री, रेस्ट, सिलेक्टेड सरफेस, शैलो, सिल आउट, कोलाइजन सेफ, ये सब बाउंड्री जब प्रोग्राम बनाएंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी आप इनको 3 बाउंड्री अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये 90% ये प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली हैं। हर स्टेप पे आपको ये बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब हमारा जो मेन है कि इसको एडिट कैसे करें, है ना, बाउंड्री को एडिट कैसे करें। यानी कि मैंने यूजर डिफाइंड बाउंड्री में ये होल भी आ गए ना साथ में, देखो ये होल भी आ गए, हमें ये बाउंड्री नहीं चाहिए थी, ठीक है। जैसे मैंने ये स्केच किया, इनमें कोई होल नहीं है, यानी कोई भी अनवांटेड बाउंड्री हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए मैंने 7 नंबर बाउंड्री बनाई स्केच करके, ऐसे और ऐसे ऐसे, मुझे ये बाउंड्री नहीं चाहिए, गलती से बन गई है। मैं क्या करूँगा, जस्ट लेफ्ट माउस बटन से स्क्रॉल करूँगा इसको, क्या करूँगा, इसको स्क्रॉल। या तो आप इसको मॉडल को बंद कर लो या मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्क्रॉल करना है हमने ऐसे, एंड डिलीट का बटन दबाना है। क्या करना है, डिलीट का बटन, डिलीट, ये देखो डिलीट हो गया, ओके। अब मान के चलो आपको इन 2 बाउंड्री में से फिर वो लगता है कि एक बाउंड्री गलती से ज़्यादा बन गई है, वो डिलीट करने को क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है इसको, बाउंड्री को। अब की बार आप डिलीट नहीं करना, मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, एक मॉडल को बंद कर लेना या मत करना, राइट क्लिक, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं देखो, मॉडल और बाउंड्री। अगर आपने मॉडल सिलेक्ट कर लिया तो मॉडल डिलीट हो जाएगा, ये सिलेक्ट है ना जो सरफेस, ये मॉडल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं करना है, चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन यहाँ इस मॉडल को बंद नहीं किया है, ये समझाने के लिए। हो सकता है यहाँ पे टूल पाथ भी होता, तो यहाँ 3 ऑप्शन हो जाते हैं, टूल पाथ, मॉडल, बाउंड्री। तो जिस चीज़ पे आपको काम करना है वही चीज़ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी आप बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे, क्या, बाउंड्री, क्लिक किया। ये वाले ऑप्शन आपको हर फॉर्मूल के वर्जन में मिलने वाले हैं, ठीक है, इनको ध्यान से सीखना। राइट क्लिक किया मैंने, एडिट, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, नीचे से ढूंढना या ऊपर से ढूंढना, एडिट, ये वाला ऑप्शन एडिट। इसके सामने जाएंगे डिलीट सिलेक्टेड, डिलीट सिलेक्टेड। एक होता है डिलीट बाउंड्री, ये वाला नहीं सिलेक्ट करना है आपने, आपको कहाँ जाना है, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड,
क्लियर हो गया। ये बाउंड्री डिलीट करने का ऑप्शन मैंने बताया। अब मान लो आपको ये बाउंड्री तो थी ही, अब मान लो सोचो कि एक बाउंड्री और इसी में बन जाए, ऐसा तो क्या करेंगे, राइट क्लिक किया इस बाउंड्री पे हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे। ये कहाँ पे है, सेटिंग, देखो ये सेटिंग, ठीक है। अब वही ऑप्शन करना है पहले से जो हमने ये स्केच किया था ना, स्केच दोबारा से, मान लीजिए हमें सर्कल ही चाहिए, ठीक है। मान लो हमें कोई और शेप चाहिए, मुझे इस टाइप की दो बाउंड्री और चाहिए थी। अच्छा, लास्ट पॉइंट अगर पकड़ लेगा तो अच्छा है, नहीं पकड़ता है तो भी ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। जब आप इसको टिक करते हो, एक्सेप्ट करते हो तब, ठीक है। देखो मैंने उसी में पहले मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, डिलीट करके दिखाया, एडिट से डिलीट सिलेक्टेड करके बताया। अब मैंने उसको उसी बाउंड्री में एक बाउंड्री के, अब मैं एक ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये है कि इस बाउंड्री में 6 नंबर बाउंड्री में आप देखेंगे कि ये फ्लैट नहीं है, यानी कि ये बाउंड्री फ्लैट नहीं है। देखो ये पॉइंट नीचे है, देखो ये पॉइंट नीचे है, बाकी पॉइंट तो ऊपर ऊपर पकड़ रहा है। ये देखो तो इस फ्लैट को, इस बाउंड्री को हमने फ्लैट करना है, यानी 2D में लेके आना है। 2D मतलब अब ये 3D में है, सामने से देखोगे ना, देखो 3D में है, टॉप से देखोगे तो ये 2D में दिखेगी, तो हमें इसी शेप में दिखनी चाहिए। ये सामने से अगर देखे तो एक लाइन में दिखाई दे, एक लाइन में। ये वाली कमांड प्रैक्टिस कर लेना, ज़रूर काम आएगी, बहुत काम आएगी। राइट क्लिक, जो 3D में बाउंड्री बन जाए, सपोज करो, फिर से मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ, सपोज करो मैंने एक बाउंड्री बना दी 3D में, ये बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री बना दी 3D में मैंने, ये 3D में है। टॉप से देखोगे तो कैसे दिखेगी, देखो ऐसी दिखती है ये। हमें यही शेप चाहिए, टॉप से, सामने से जो दिख रही है वो नहीं चाहिए हमें, है ना। तो 7 नंबर पे पहले मैं सिखाता हूँ, और 6 नंबर पे, 6 नंबर 3D बाउंड्री है, इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करना है। राइट क्लिक, एडिट, फ्लैटन, क्लियर, फिर से देखो, राइट क्लिक, एडिट, फ्लैटन, देखो हो गई सीधी, फ्लैटन, ठीक है। ये बाउंड्री एकदम फ्लैट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से 11 नंबर जो बाउंड्री हमने बनाई थी वो 3D में है ना, एक पॉइंट नीचे है, एक पॉइंट ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, हवा में है कोई पॉइंट, ठीक है। राइट क्लिक, एडिट, फ्लैटन, इसी तरीके से ये हमारा बाउंड्री का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बेसिक जो आइकन्स हैं वो मैं बता देता हूँ थोड़ा जल्दी। अब ये बाउंड्री का कंसेप्ट अभी बहुत लंबा है, ये प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं क्लियर करता रहूँगा। इसमें एडिटिंग फीचर्स हैं, इसमें मूव करना है, इसमें रोटेट करना है, बाउंड्री को पैटर्न करना है। पैटर्न का मतलब एक बाउंड्री से बहुत सारी बाउंड्री बनानी है, और हमने एक ही बाउंड्री से मिरर करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इन होलो का प्रोग्राम बाउंड्री बनाता रहूँगा इंडिविजुअल, समझ गए ना। मुझे जब पता है कि ये पॉकेट में अगर एक बाउंड्री बना दूँ तो ये दूसरी बाउंड्री भी बन जाए, तीसरी भी बन जाए और चौथी भी बन जाए ऑटोमेटिक। ऐसे थोड़ी ना कि मैं सब पे रेक्टेंगल स्केच करता रहूँगा, हो सकता है 50 रेक्टेंगल हो, तो मैं कैसे करूँगा। तो हमारी
जो पैटर्न की कमांड है वो काम आएगी, मूव की कमांड है वो काम आएगी, रोटेट की कमांड है वो काम आएगी, मिरर की कमांड है वो काम आएगी। ठीक है, तो जो बाउंड्री का कंसेप्ट है मैं प्रोग्रामिंग के साथ क्लियर करता रहूँगा, क्योंकि अभी क्लियर करूँगा तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट हमारा आज का था बाउंड्री का। अब मैं आपको बेसिक फीचर बता रहा हूँ, जो जो हमारे आइकन्स हैं, जो उनका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से देखना। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीपली जब हम प्रोग्राम करेंगे तब समझेंगे। तो हमारा पहला बटन मैंने पहले ये है हमारा फाइल। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी बताया नहीं है ना आइकन्स के बारे में। हमारा पहला फाइल, इसमें होता है हमारा ओपन। ओपन मतलब कोई भी मॉडल हमने जो सेव कर लिया है, ना कि रो मॉडल, यानी IGS, स्टैक डॉट XT, ये वाले मॉडल हमें नहीं चाहिए। हमें वो मॉडल चाहिए जो हमने पावर मिल प्रोजेक्ट सेव कर लिया है। उसके बाद हमने जब हम ओपन कर लेते हैं तो ये वाला होता है हमारा रीड ओनली प्रोजेक्ट, यानी कि ये जस्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला वो सेव की कमांड आपको सबको पता ही है। सेव की कमांड जब हम इंपोर्ट करते हैं मॉडल, ST फाइल, .xt फाइल, स्टैक फाइल, IGS फाइल, है ना, पार्ट फाइल, ये सब जब हम इंपोर्ट करते हैं तब उसको सेव करना पड़ता है, वो ये कमांड है। ओके, उसकी डुप्लीकेट अगर सेव करनी तो सेव एज हो जाएगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है जो हमें स्टैक फाइल इंपोर्ट करनी है, IGS इंपोर्ट करनी है, वो ये कमांड है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है अगर हमारे पास स्टैक फाइल, IGS फाइल, ये सब फाइल नहीं पड़ी है और हम इसी मॉडल से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट, तो इससे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन मैं बताऊंगा, ये जस्ट ओवरव्यू है। रिसेंट का मतलब है यहाँ पे जो हमने रिसेंट में जो मॉडल पे काम किया है वो मॉडल आ जाएंगे। जो रो मॉडल थे, जो स्टैक फाइल IGS थी, .dgk थी, स्टैक फाइल, XT फाइल, वो यहाँ दिखाई देंगी। जो इंपोर्ट की हुई फाइल है वो यहाँ दिखाई देंगी और जो रिसेंट फाइल है वो यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, ये होती है प्रिंट की कमांड। ओके, ये होती है क्लोज की कमांड। ये मॉडल क्लोज हो गया, देखो मैंने क्लोज किया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से ओपन करूँगा। मैंने क्या करना, ओपन, ओपन, ओपन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ ओपन, ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे आपका मॉडल, ये अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी, ये तो मैंने आपको पहले ट्रेनिंग में ही बता दिया था कैसे ओपन है। तो मैं आपको रिसेंट बताता हूँ। रिसेंट में मुझे पता है कि मैंने इस पर अभी काम किया था, मैं यहीं पे क्लिक करूँगा, ना कि मैं उस लोकेशन पर जाऊँगा। इससे मुझे मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा। इसके बाद एक क्लोज का भी बटन मैंने करके दिखाया, वो बंद हो जाएगा। ये ऑप्शंस हैं, ये कुछ इसकी कस्टमाइजेशन है, बाद में बताते हैं। ये एग्जिट का मतलब है पूरा पावर मिल बंद हो जाएगा, यानी ये क्लोज और ये एग्जिट दोनों सेम वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा होम का बटन। होम, ये होता है वर्क प्लेन। वर्क प्लेन का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से मत करना यूज़, यहाँ से आप यूज़ करना, यहाँ से, क्योंकि ये हर वर्जन में मिलेगा आपको, आप यहीं से प्रैक्टिस करना। ये होता है ब्लॉक का ऑप्शन, जो मैंने आपको सिखा दिया था। फीड एंड स्पीड का ऑप्शन, यानी RPM ये देनी है, रैपिड फीड, वो इसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये टूल पाथ कनेक्शन का है, ये कितना रैपिड उठना है, कितने नीचे आकर उठना है। ओके, ये दिखाना है। और ये होता है हमारा कटर का। ठीक है, कटर का ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको मिले या ना मिले, आप यहाँ से कोशिश करना, नहीं तो मैं जब प्रोग्राम बताऊँगा तो वहाँ से सीख लेना। ठीक है, ये होता है हमारा टूल पाथ। टूल पाथ मतलब यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी इसके अंदर होती है। देखो, टूल पाथ पे क्लिक किया, ये होती है रफिंग की स्ट्रैटेजी सारी, ये होती है कर्व मशीनिंग की, ये होता है फीचर मशीनिंग की, ये होता है फिनिशिंग मशीनिंग की, ये होता है ड्रिलिंग की। ओके, तो हम क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रफिंग की यूज़ करते हैं और फिनिशिंग की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेथड और एक तीसरी ड्रिलिंग की यूज़ करते हैं। ओके, ये स्ट्रैटेजी हमारी। तो ये जो टूल पाथ का है ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से भी मिलता है ये ऑप्शन। देखो कहाँ से मिलता है,
यहाँ से राइट क्लिक, क्रिएट टूल पाथ, आ गया ना वही ऑप्शन, देखो 3D और ये और वो। तो ये वाला ऑप्शन आपको हर वर्जन में मिलने वाला है, ये मिले या ना मिले, ये वर्जन ये वाला ऑप्शन सब में मिलेगा। राइट क्लिक, क्रिएट टूल पाथ, स्ट्रेटेजी आप अपने आप सिलेक्ट कर लेना कौन सी चाहिए, रफिंग की, फिनिशिंग की, ड्रिलिंग की, जो भी है, ठीक है। तो मैं वही उसी मेथड में सिखा रहा हूँ कि आप हर वर्जन पे काम कर सकें इजीली। ओके, तो ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं टूल पाथ, स्ट्रेटेजी, ये कुछ सिलेक्टेड हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं, फेवरेट। ओके, वही है जो हमने अंदर देखा है। इसके बाद आता है टूल पाथ। टूल पाथ जो बन जाता है ना, जो टूल पाथ हम जनरेट कर लेते हैं, वो ये टूल पाथ है। एनसी प्रोग्राम जब हम इसको आउट कर लेते हैं, एनसी प्रोग्राम हम यहाँ से यूज़ करें, ये मिले या ना मिले, ये आइकन हम यहाँ से यूज़ करेंगे, एनसी प्रोग्राम, क्रिएट एनसी प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, ये वाला ऑप्शन यहीं से यूज़ करना है, एनसी प्रोग्राम का। मोड, प्रीवियस, रन, ये सब मैक्रो से रिलेटेड है, ठीक है। ये है इको कमांड, ये वाली मैंने आपको बताई दी थी जब प्रोजेक्ट सेव करना है, ठीक है। ये होता है कैलकुलेटर, यानी कि जमा घटा करने वाला, और इसी में लाइन, मेजर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सब कुछ है। और यही मेजर भी है, मेजर में भी जाएंगे तो यहाँ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर सेम है, बस वही चीज़ है ना। लाइन, लाइन की कमांड मेजर करने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये होता है मिरर प्रोजेक्ट, ये होता है A360, इसका मतलब होता है चलो, ये होता है टूल पाथ। अब ये जो टूल पाथ है, ये मिले या ना मिले आपको यहीं से काम करना है। कहाँ से? यहाँ से। मैंने आपको बताया ना क्रिएट टूल पाथ, वही चीज़ है ये भी। नहीं, ये वाला जो है ये टूल पाथ क्रिएट हो रहा है, ये टूल पाथ, ये वाला टूल पाथ है, ये वाला, यानी कि जब टूल पाथ बन जाते हैं ना, वो वाला है, देखो सॉरी, ये वाला जो है स्ट्रेटेजी है। ओके, ये वाला जो आइकन है ये मिलेगा आपको स्ट्रेटेजी। ये कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद है टूल पाथ एडिट, यानी जो प्रोग्राम बन जाएगा हम इस ऑप्शन में जाके एडिट करेंगे, बट मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, हम जो काम करेंगे वो यहीं पे काम करेंगे टूल पाथ में। ओके, जो भी हमने घटाना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, सब हम यहीं करने वाले हैं, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने वर्जन वाले जो भी चलाते हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है, नए वालों को तो ईजी हो ही जाएगा, है ना। ये होता है हमारा टूल का मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये वाला है ही। ये ऑप्शन है क्रिएट टूल्स, ये सारे हैं विद नेम है, और हम फॉर्म के अंदर काम करेंगे। जब हम पावर का फॉर्म जब प्रोग्राम बनाने लगे, उसके अंदर हम टूल बना के दिखाएंगे। ये होता है बाउंड्री का मैंने आपको सिखाई दिया, ये वाला 3 कमांड। ये देखो ब्लॉक, सिलेक्टेड सरफेस, है ना ये सब। ओके, ये होता है पैटर्न की कमांड बाद में बताने वाला हूँ मैं। ये वो यहाँ से हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, पैटर्न, क्रिएट पैटर्न, ठीक है। होल्ड फीचर की कमांड भी यहाँ पे हमारे पास, होल्ड फीचर, ओके। होल्ड फीचर, ये वाली कमांड यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। फीचर ग्रुप, ये वाली कमांड भी हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्क प्लेन की कमांड मैंने आपको, ये वाली कमांड यहाँ से ना सिखा के मैंने आपको यहाँ से सिखा रखी है, राइट, यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई जगह दे रखी होती है इनकी कमांड इजी के लिए। ये होता है मॉडल, ये मॉडल की कमांड यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। स्टॉक मॉडल की कमांड हमारे पास यहाँ नीचे है। मैं सब यहाँ से सिखाने वाला हूँ, यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सिखाऊंगा। मशीन टूल्स सबसे ऊपर है आपका, यहाँ पे देखेंगे मशीन टूल्स। इसका मतलब होता है कि जब हम मशीन, VMC मशीन का मॉडल हो, CNC टर्निंग हो, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके विद मॉडल हम चेक कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, और ये सिमुलेशन है, ओनली जो टूल पाथ बनेगा उसका सिमुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एनसी प्रोग्राम जब हम ये वाला जो एनसी प्रोग्राम है, ये जब हम आउट करते हैं वो एनसी प्रोग्राम है, ठीक है। ये होता है हमारा व्यू का मैंने बताया था, फ्रंट टॉप साइड, ये वाला ISO, ठीक है।
और ये वाला रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश का बटन यहाँ भी मिलेगा आपको, क्यों लास्ट व्यू भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ये रिसाइज टू फिट रिसाइज और ये जूम वाला ये बटन यहाँ पे है, ठीक है। ये वाले वायर फ्रेम शेडेड और ये ब्लॉक ये मॉडल ये जो व्यू है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। क्रॉस हेयर मैंने आपको बताया था, कंट्रोल प्लस एक्स दबा देना क्रॉस हेयर हो जाएगा, जैसे कंट्रोल एच। फिर से बंद कर देते हैं। इसके बाद है ब्लैंक। ब्लैंक ब्लैंक का मतलब है किसी चीज़ को गायब कर लेना। मान लो इस पूरे मॉडल को मुझे गायब करना है, तो क्या करेंगे ब्लैंक। फिर से अनब्लैंक करते हैं, क्या करेंगे अनब्लैंक। अब मैं यहाँ से ना सिखा के आपको यहाँ से सिखाऊंगा। और क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक ब्लैंक सिलेक्टेड। ये वाला ऑप्शन आपको हर मॉडल में हर वर्जन में मिलने वाला, ब्लैंक सिलेक्टेड। फिर अब ये मॉडल चला गया, यहाँ से आप ऑन ऑफ करोगे नहीं आने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आपको क्या करना है, यहाँ कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, अनब्लैंक। क्या अनब्लैंक, ठीक है। मान लो ये सरफेस हमने ब्लैंक करनी है, यानी खाली करके देखना है, राइट क्लिक ब्लैंक, हो गया खाली। फिर से खाली जगह में क्लिक करो, राइट क्लिक, खाली जगह में राइट क्लिक, अनब्लैंक। इस तरीके से ब्लैंक अनब्लैंक काम करेगा। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास डायनेमिक सेक्शनिंग। इसको काट पीट के देखना है हमने, ठीक है। इस बाउंड्री को हम बंद कर लेते हैं, कंफ्यूजन। ओके, डायनेमिक सेक्शनिंग, मान लो हमने इसको काट के देखना है, इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स व्यू में काटूंगा, यानी एक्स व्यू इधर से इसको बैक प्लेन को लॉक करो और इसको काटना शुरू करो। देखो देख सकते हो इसको, यानी आप सेक्शन करके भी देख सकते हो मॉडल को कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। इसका यूज आएगा, बताएंगे भी। यहाँ पे आप वैल्यू डाल के भी आप कर सकते हैं, 20 mm 20 mm हो गया। इसी तरीके से आप फ्रंट व्यू को भी काट सकते हो, आ रहा है, कट रहा है, यानी अब इधर से कटा है, इधर से राइट साइड से। आपको वाई में काटना है, मान लो वाई में, तो वाई में ये कटा, ठीक है, सेक्शन होगी ना वाई में। इसके बाद वाई पीछे से अगर काटना है तो पीछे से काट लो। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना अपने आप से, ठीक है। जेड में जेड, ऊपर से नीचे से, ठीक है। ओके, ऊपर से मान लो ऊपर से काटना है तो काट लो, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने आपको ये इधर के ऑप्शन इससे रिलेट करके बता दिए सारे, और इधर के भी ऑप्शन रिलेट करके बता दिए हैं। नीचे का जो स्टेटस बार है वो ये है, ये वाला वर्क प्लेन का है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे वर्क प्लेन का क्या नाम है वो एक्टिव, जो भी वर्क प्लेन एक्टिव होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे एक्स व्यू, वाई व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ये व्यू आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमें वर्क प्लेन के डायरेक्शन बताता है, ये जो हमारा कौन सा एक्सिस एक्टिव है, कौन सा एक्सिस नहीं एक्टिव है। अभी जेड एक्सिस एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो लोकेशन बताता रहता है, देखो कर्सर लोकेशन बताता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे बाद में, जब हम मूव करेंगे कमांड रोटेट करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉर्म अभी ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे थिकनेस दिखाई देंगी आपको, डाया, थिकनेस, रेडियस, कटर जब हम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे तब दिखाई देंगे। तो आई होप इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाउंड्री का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आगे जाके सभी प्रोग्राम में यूज़ होने वाली है। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ चैप्टर तो फिर प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालता हूँ तब तक आप अच्छे से तीनों वीडियो को रिवाइज कर लेना। और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और प्लीज़ नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको ऑन कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए। और अगर अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।